हेलो गाइस, वेलकम टू द एपिसोड 3 ऑफ बातें जो लगे अपनी सी। सो सिंस आई हैव स्टार्टेड दिस न्यू सीरीज तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं वही कंफ्यूजन एक बार थोड़ा सा मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो भी ये एपिसोड मैं अपलोड कर रही हूँ, any of those episodes is not related to my personal life. Guys, I'm very happy in my personal space, so it's nothing that is related to my personal life. But yeah, again, मैं यहाँ पे वही बातें करती हूँ जो आप लोगों को रिलेट करे, जो मुझे सही लगती हैं। ऑब्वियसली सब लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, बट दिस इज अगेन आई एम शेयरिंग माई पर्सपेक्टिव टुडे। आई एम गोना टॉक अबाउट which is quite similar to my first episode, that is self love. So it is not regarding completely self love, but one thing which is very very important in anyone's life is our diet, the food that we intake. So आप लोगों ने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ कि ये जो बॉडी है ये इट्स अ टेम्पल ऑफ आर्ट्स, राइट? तो हमें हमेशा माइंडफुल होना चाहिए कि हम इसके अंदर क्या डाल रहे हैं। जितनी आपकी भूख होती है आपको उससे कम खाना चाहिए, ये तो हम सब ने सुना है, राइट? तो कहते हैं 80% अपन को जितनी खाना चाहिए, आपको कभी अपना टमी 100% फुल नहीं करना चाहिए, आपको स्पेस रखनी चाहिए, ठीक है? तो उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जैसे कि मैंने भी कहीं पढ़ा था कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रोटी सब्जी खा रहे हो, तो आपने रोटी खा ली है, अब आप सोच रहे हो एक और रोटी लेने के लिए, तो वो सोच रहे हो क्योंकि आपको वो ग्रीड है कि टेस्ट टेस्ट में आप वो एक रोटी और ले रहे हो। बट आपको ये सोचना चाहिए कि क्या इस एक रोटी लेने के बाद मैं एक रोटी और ले सकता हूँ क्या? अगर उसका आंसर नो आए तो आप वहीं स्टॉप हो सकते हैं। 80% फुल वही होता है एक्चुअली। और आजकल काफ़ी लोग ना डाइट को लेके ऑलरेडी कॉन्शियस हो चुके हैं, विच इज़ वेरी गुड। अब पहले की तरह नहीं है कि ब्लाइंडली हम खाते जा रहे हैं। वी नो वेयर वी हैव टू स्टॉप। सो यार, एक तो बात मैं भी बहुत मानती हूँ कि हम लोग रोटी और चावल खा के बड़े हुए हैं, राइट? तो अब सडनली बिकॉज दुनिया इतनी कॉन्शियस हो गई है फूड को लेकर, अपनी डाइट को लेकर, हमें कोई बोल दे कि रोटी छोड़ दो, चावल छोड़ दो, तो टू बी ऑनेस्ट, कैन वी लाइक विल वी एबल टू सर्वाइव? आई डोंट थिंक सो. सो व्हाट वी कैन डू इज पोर्शन कंट्रोल. सो सब खाना चाहिए, मैं भी सब खाती हूँ और सबको सब खाना चाहिए। तो बस आपको क्या करना है, अपना पोर्शन कंट्रोल करना। अगर आप इतना खाते हैं तो उसको इतना 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 कम करते जाना है, और वो भी एकदम से नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो उसको दो पर आना चाहिए फर्स्ट स्टेप, एंड देन यू कैन ऐड सम सैलड्स, 1 चपाती, पनीर, प्रोटीन. It should be a balanced diet. Your plate should be balanced. There should be dal, there should be protein, there should be carbs, there should be everything. So you will feel full as well as your craving would also be satisfied. तो इस वीडियो में ये तो ठीक है, हो गई ज्ञान की बातें जो आई थिंक सबको पता है और सब इस बारे में बात भी करते हैं। मैं इसमें कुछ छोटे छोटे चीज़ें बताने वाली हूँ, अगर वो आप अपनी डाइट में फॉलो कर लेंगे, अपने रूटीन में डाल लेंगे, तो ऑब्वियसली you will feel better. So first thing is, always make sure कि आप उठकर पानी पी रहे हैं, गर्म पानी, राइट? आप उसमें लेमन हनी मिला सकते हैं, और अभी तो बहुत सारे तरह के पानी आ रहे हैं, जीरा सूप कर लो, मेथी सूप कर लो, सो वॉट एवर सूट्स यू. इफ नथिंग वर्क्स, देन half lemon in 1 big mug of water, that's enough. So include this is the one most important thing. Now second is, always start your day with some nuts. आई मीन थोड़ा सा, 1-2 अखरोट, 1-2 बादाम, मुनक्का, 1 अंजीर, ये सब आप रात को भिगो के रख लो, और आप सुबह अपनी जब आपने पानी पिया है उसके बाद, आई मीन 30 मिनट्स बाद, यू कैन हैव इट. और जो तीसरी चीज़ मैं बताने वाली हूँ उसको मैं पहले थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी कि बिकॉज मैंने सच में अपनी आंखों से उसका रिजल्ट देखा है. सो बेसिकली क्या होता है ना, जो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं दैट्स गुड, राइट? लेकिन जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, लाइक मी, आई ट्राई अवॉइड हैविंग ब्रेकफास्ट. इट्स नॉट गुड. Obviously one should have, but again you should control the portion of your breakfast as well. So if you are having breakfast in portion control way, then it's good. And if you are feeling your कि आज खाने की छुट्टी है, हम पोहा है तो पोहे से ही पेट भर लेते हैं, that's a wrong habit.
फॉर एग्जांपल 12 या 1 सुबह के, दोपहर की बात करें, 12 से 1 के बीच में लंच कर लेते हैं, दैट्स गुड फॉर योर हेल्थ, राइट। आप वो अपना लंच कर लीजिए और उसके बाद में जब आपको दिन में शाम के टाइम थोड़ी थोड़ी भूख लगे, अराउंड 3 और 4 PM, तो आप हल्का फुल्का स्नैक्स करिए। स्नैक्स में आप मखाने रोस्टेड खा सकते हैं, चना रोस्ट खा सकते हैं, और कुछ नहीं सैलड भी खा सकते हैं अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो। वो आपकी छोटी छोटी भूख को ख़त्म करेगा। सो द नेक्स्ट पार्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप खाना खा लो 12 से 1 के बीच में लंच का, और शाम को 7 ट्राई करो, 7 या 7:30 मैक्स से पहले पहले आप अपना डिनर कंप्लीट कर लो। आप कुछ भी खाना है, कुछ भी एज इन ऑब्वियसली नॉट टू जंक फूड, बट जो भी आपको कुछ भी खाना है वो 7 से 7:30 के बीच में खा लो। और अगेन मेक श्योर कि आपका पोर्शन कंट्रोल हो, क्वांटिटी कम होनी चाहिए कि यू विल फील फुल और आपको भूख भी ना लगे बाद में। तो आप धीरे धीरे अगर अपने रूटीन में, हैबिट में डालेंगे तो आपकी पेट कहते हैं ना छोटा हो जाता है, तो वो हो जाएगा। अपने वेट कंट्रोल करना चाहते हैं, अब बहुत सारी चीज़ें हैं हेल्थ से रिलेटेड, उन पे ध्यान देना चाहते हैं, तो आई वुड रिकमेंड स्किप द डिनर मील, ठीक है। बट अगेन शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी कि खाना कैसे छोड़ सकते हैं। ऑब्वियसली अगर हम नहीं छोड़ सकते तो कुछ हल्का हल्का, जैसे मखाना चाट हो गई, बहुत सारी चीज़ें ऑप्शंस हैं, एक आध चीला हो गया वो खा लो, स्प्राउट्स चाट हो गई वो खा लो, पीनट चाट हो गई वो खा लो, वो सब खा सकते हो आप। लेकिन अगर फिर भी आपको रोटी सब्जी की आदत है तो आप खाओ, लेकिन 7:30 से पहले, और पोर्शन कंट्रोल में। दिस इज द थर्ड थिंग कि 7:30 से पहले पहले आप अपना डिनर कर लो और 12 से 1 के बीच में लंच कर लो। उसके बाद भी अगर आपको रात को भूख लगती है, फॉर एग्जांपल आप लेट नाइट कोई भी काम से जग रहे हैं, तो अगेन मेक श्योर कि आप जंक नहीं खाएं, अंकल चिप्स, कुरकुरे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो मुझे भी क्रेविंग होती है रात को, बट मैं ट्राई करती हूँ अवॉइड करना। मतलब खाना वैसे सब चाहिए, अगर आपका वीकेंड है या आप छुट्टियों पे गए हैं, कहीं घूमने गए हैं, तो आई विल से एक्सप्लोर फूड, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली इंसान 2 पैसे किस लिए कमा रहा है, खाने के लिए कमा रहा है। तो खाओ पियो भी, लेकिन जब आप अपनी रूटीन पे आओ तो यू शुड हैव अ डिसिप्लिन लाइफ। एंड या fourth most important thing is do a little bit exercise. If you are not able to do exercise, please make sure you are taking out some time, maybe 30 or 35 minutes for your walk, right? Minimum 30 to 35 minute walk आप स्टार्ट करो, और फिर धीरे धीरे थोड़ा सा आप टाइम बढ़ा सकते हैं ग्रेजुअली। बस लेटर ऑन आपकी लाइफ में कुछ भी, लाइफ में नहीं सॉरी, हेल्थ में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी स्किन रिलेटेड हो या वॉट एवर इंटरनल प्रॉब्लम हो, तो डॉक्टर आप कोई भी एज में, हाँ, नॉट ओनली, इट्स नॉट एज स्पेसिफिक, सो कोई भी एज में आप किसी भी डॉक्टर को सबसे पहले यही बोलेगा, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप वॉक करते हैं, तो अपने पास आंसर नहीं होता अगर हम नहीं करते हैं तो, राइट। सो बस ये छोटी छोटी चीज़ों की हैबिट बना लो, लाइक सुबह पानी पियो, अपने नट्स लो, लंच 12 से 1 के बीच में कर लो, बीच में भूख लगे तो हल्का फुल्का स्प्राउट्स, मखाने, ये सब खा लो, डिनर 7 to 7:30 के बीच में कर लो। मेक अ हैबिट ऑफ वॉकिंग एटलीस्ट 30 to 35 minutes in a day, एंड हैव अ गुड स्लीप, एटलीस्ट 7 to 8 hours एक इंसान को मिनिमम अच्छी नींद लेनी चाहिए। एंड इफ यू कैन वेक अप अर्ली, देन yeah, some pranayam, yoga and all you can do, which probably I am not doing, I'm thinking to start, but yeah, these are few small habits. If you will include it in your lifestyle, then you will feel a difference, and in your skin as well, and in your health as well. Again, ये मेरा perspective था एक healthy life जीने का। अगर आपका कुछ और हो तो प्लीज़ again do let me know in the comment section, and stay safe, stay healthy, and stay strong. Bye.